Assalamualaikum viewers. We are going to start a Dawn opinion, namely Why Soft Powers Count by Maliha Lodhi. वाई सॉफ्ट पावर काउंट्स जो है इसमें वो कह रही हैं कि जो सॉफ्ट पावर्स हैं वो क्यों ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एक मुल्क की, एक कंट्री की, एक स्टेट की जो है वो फॉरेन पॉलिसी में सॉफ्ट पावर क्या किरदार अदा करती हैं। ठीक है, सॉफ्ट पावर की अहमियत क्या है। ठीक है, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। ठीक है, क्योंकि उसमें हार्ड पावर सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और सॉफ्ट पावर जिस तरह से ये बताएंगी कि किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है फॉरेन पॉलिसी बनाने में। ठीक है, और हार्ड पावर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, मगर जो है वो इसकी जरूरी भी है, जो है वो सॉफ्ट पावर भी साथ साथ में है। ठीक है, सॉफ्ट पावर होता क्या है बेसिकली। सॉफ्ट पावर्स जो होती हैं उनमें आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी लीडरशिप, ठीक है, और आपकी जो है वो डेमोक्रेसी जो होती है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं आपकी सॉफ्ट पावर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम हार्ड पावर की बात करें तो वो मिलिट्री और आपकी बाउंड्रीज, वो चीजें आएंगी। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करती हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। The debate continues over the value and role of soft power in the conduct of foreign policy. ठीक है, डिबेट जो है वो चलती आ रही है, एक बहस जो है वो चलती आ रही है एक सॉफ्ट पावर के हवाले से, जो कि जरूरी होती है कंडक्ट ऑफ फॉर द कंडक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इट हैज लॉन्ग बीन एक्नॉलेज दैट इंटरनेशनल परसेप्शंस आर consequential to a country's standing एंड इवन इट्स जियोपॉलिटिकल क्लाउड इन ग्लोबल अफेयर्स। ठीक है, अब वो साथ ही साथ यहाँ पे कह रही हैं कि ग्लोबल अफेयर्स में जहाँ पर आप जो पॉलिटिकल क्लाउड में अपने कंट्री को देखें, ठीक है, या फिर आप डिफरेंट इंटरनेशनल परसेप्शन से आप कंट्री को देखें, तो उसमें जो है वो फॉरेन पॉलिसी का एक अहम किरदार होता है। उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और इसको एक्नॉलेज किया जा भी रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स, ग्लोबल अफेयर्स में द एविडेंस इज कंपेलिंग, कंपेल होता है मजबूर करना। ठीक है, दिस द एविडेंस इज कंपेलिंग दैट व्हेन सॉफ्ट पावर इज डिप्लॉयड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कंट्रीज डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी। इंटेग्रल होता है बहुत ही जरूरी। ठीक है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी, एक कंट्री की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के लिए सॉफ्ट पावर्स जो हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। ये एक चीज हमें इस चीज की तरफ जो है वो कंपेल करके ये एक एविडेंस हमें दिखाया जा रहा है। इट पेज रिच डिविडेंड्स बाय बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब जब डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी क्या होती है बेसिकली यहाँ पर बता रही हैं कि वो ट्रस्ट को बिल्ड करती है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस को। This in turn helps that country to move effectively, promote its foreign policy goals. इस तरह क्या होता है, इस तरह की अच्छी ट्रस्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी होती है जिस पर हम अच्छी फॉरेन पॉलिसी को तश्कील देते हैं, तो वो हमें मदद करती है, कंट्री को यानी मदद करती है कि वो इफेक्टिवली अपने गोल्स को फॉरेन पॉलिसी के थ्रू प्रमोट कर सके। States that earned respect from their conduct benefit from a soft power effect that enhances their global reputation. ठीक है, एक जो स्टेट होती है वो जो है वो रिस्पेक्ट भी अर्न कर लेती है जब सॉफ्ट पावर के को इफेक्ट में जब लेकर आती है, एनहांस करती है, ग्लोबल रेपुटेशन उसको हासिल होती है। ठीक है, इन अ रिसेंट आर्टिकल इन द फाइनेंशियल टाइम्स, अब वो साथ ही साथ यहाँ हवाला दे रही हैं फाइनेंशियल टाइम्स का। ठीक है, उसमें एक आर्टिकल आया है, उसमें क्या कहते हैं जी, द वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट Janan Ganesh disputed this and claimed that the once influential concept looks dated in a world where hard power counts ever more. ठीक है, अब ये आर्टिकल फाइनेंशियल टाइम्स में जिन्होंने लिखा है, जिनका ये मलिहा लोधी हवाला यहाँ दे रही हैं, तो वो वहाँ उस जर्नलिस्ट का क्या नेम है उनका, गणेश। ठीक है, वो इस चीज से डिस्प्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और क्लेम करते हैं कि रेफरेंस वो यहाँ पर दे रही हैं। ठीक है, मलिहा लोधी का जो राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने ये फाइनेंशियल टाइम में ये चीज इसके हवाले से ये बात की है कि जो हार्ड पावर है वो भी जो है काफी जो ज्यादा है वो इन्फ्लुएंस रखती है। ठीक है, ही साइटेड द एग्जांपल ऑफ कंट्रीज। अब वो अपने आर्टिकल में किस किस की एग्जांपल कोट करें, उन्होंने बहुत से कंट्रीज की एग्जांपल कोट की है, सच एज ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, हु हैड लॉन्ग रिलाइड ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ कल्चरल अट्रैक्शन टू बिल्ड देयर रेपुटेशन। ठीक है, वो उन्होंने साथ एग्जांपल दी इन कंट्रीज की, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया की, जिन्होंने कल्चरल अट्रैक्शन जो है वो बिल्ड किया अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए। बट वर नाउ टर्निंग टू हार्ड पावर एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंजेस exigencies of sharing a region with China। लेकिन साथ ही साथ उन अब रिटर्न कहाँ पे हुआ है, वो हार्ड पावर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे बेसिकली जो राइटर है ना इसके, ये जो आपको हवाला दिया जा रहा है, वो हार्ड पावर की तरफ ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, that meant returning to increase defense spending and loading up on the lethal kit।
ठीक है। अब वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि डिफेंस पे जो है वो चीजों को स्पेंड करना, ठीक है, ज्यादा उसको बढ़ाने की ज्यादा भी जरूरत है आज के दौर में। फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट द वर्ल्ड टुडे इज विटनेसिंग। अब वो कह रहे हैं कि आज की दुनिया को देखते हुए अगर हम ये कंक्लूड करें तो क्या चीज नजर आती है, क्या चीज विटनेस है? इफ नॉट द एंड ऑफ सॉफ्ट पावर एज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट, कि सिर्फ सॉफ्ट पावर को खत्म कर देना ही यूजफुल कॉन्सेप्ट नहीं है, देन अ ब्रूटल एक्सपोजर ऑफ इट्स लिमिट्स, ना ही ब्रूटल एक्सपोजर यानी कि बहुत ही ज्यादा एक जारहाना किस्म का इसका एक्सपोजर हो जाना चाहिए, अपनी लिमिट से बाहर नहीं आना चाहिए। सॉफ्ट एजेट्स, ठीक है, जो सॉफ्ट असासे होते हैं, ही ऑल्सो रोट, वो मजीद लिखते हैं, कैन नीदर रिप्लेस नॉर राइवल हार्ड वंस, ठीक है, ना तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है सॉफ्ट पार्ट्स को या सॉफ्ट एसिड्स को, और ना ही उन वो राइवल के तौर पे हैं किसके, हार्ड वंस के, ठीक है। बट सॉफ्ट पावर वॉज नेवर एनविसेज टू रिप्लेस हार्ड पावर, लेकिन सॉफ्ट पावर रिप्लेस नहीं कर सकती हार्ड पावर को। इट वॉज ऑलवेज सीन एज सप्लीमेंटिंग हार्ड पावर इन अ कंट्री स्ट्रेटेजी, और कंट्री की स्ट्रेटेजी में हार्ड पावर का भी एक अहम किरदार होता है। इट इज आफ्टर ऑल वन अमंग अ रेंज ऑफ टूल्स फॉर अ कंट्री टू डिप्लॉय इन परस्यूट ऑफ इट्स गोल, ठीक है, और ये एक टूल के तौर पर काम करता है एक कंट्री के अंदर उसके जो परस्यूट्स हैं गोल को हासिल करने के लिए, उसके लिए। इट इज नॉट एन आइदर और चॉइस, ठीक है, ना ही ये एक तरफा चीज है और ना ही ये चॉइस है। अमेरिकन स्कॉलर जोसेफ नाय हु इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ सॉफ्ट पावर, अब ये जो कॉन्सेप्ट या नोशन लेकर आए थे सॉफ्ट पावर का, जो जोसेफ नाय है अमेरिकन स्कॉलर, वो क्या डिफाइन करते हैं? डिफाइन इट इज द एबिलिटी टू शेप द प्रेफरेंसेस ऑफ अदर्स एंड अचीव आउटकम्स थ्रू अट्रैक्शन रादर देन कॉशन और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। वो डिफाइन करते हैं कि सॉफ्ट पावर बेसिकली एक एबिलिटी है, ठीक है, जो शेप करती है प्रेफरेंसेस ऑफ द अदर्स को, ठीक है, वो प्रेफरेंसेस देते हैं दूसरों को और उससे क्या हासिल करते हैं, अचीव क्या करते हैं, अट्रैक्शन मिलती है, ठीक है, ये कि कॉपरेशन हो जाती है दोनों की आपस में, बातचीत से चीजें हो जाती है, नेगोशिएशन इसमें अहम किरदार अदा करती है, रादर देन क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी जहरियत या वॉर या इस तरह से चीजें जो हैं उनकी बजाय ज्यादा बेहतरी की तरफ इजीली चली जाती हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव जो हैं उसकी तरफ चीजें जाती हुई दिखाई देती हैं। ट्रू दैट ही काउंटर पोस्ट सॉफ्ट पावर, द पावर ऑफ persuasion and co-option with the power of coercion represented by the hard power of military and economic strength, ठीक है। अब ट्रू क्या है इसमें, सॉफ्ट पावर के हवाले से वो बता रहे हैं कि ये जो है वो परस्यू करनी होती है हमें सॉफ्ट पावर, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर बता रहे हैं एक पावर दूसरी उन्होंने क्या बताई है, कॉर्शन की, ठीक है, इन्हीं की बात हो रही है जोसेफ नाय की। दूसरी पावर उन्होंने बताई है, एक सॉफ्ट पावर बताई है और दूसरी पावर ऑफ कॉर्शन बताई है, यानी कि जारियाना, रिप्रेजेंटेड बाय हार्ड पावर ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब दोनों जो है एक तो मिलिट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों पावर्स एक बारी बारी दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बट बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट पावर, लेकिन अब उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट निकाला है जिसको कहा जाता है स्मार्ट पावर। ही सॉट टू करेक्ट द misperception that soft power was enough on its own to produce a successful foreign policy। लेकिन ये जो नाय हैं, जोसेफ नाय, ये कहते हैं कि ये मिसकॉन्सेप्शन परसेप्शन को दुरुस्त करने की जरूरत है कि सॉफ्ट पावर सिर्फ एनफ है एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये भी देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर ही जरूरी नहीं बल्कि हार्ड की भी जरूरत है, ठीक है। फॉर नाय स्मार्ट पावर इज द कैपेसिटी टू कंबाइन द रिसोर्सेज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर and deploy whichever one is judged more effective in a specific context। अब यहाँ पर मजीद वो ये कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है उसमें आपको जो लगता है कि हार्ड पावर जहाँ पर ज्यादा फायदेमंद हो रही है, जहाँ सॉफ्ट पावर फायदेमंद हो रही है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जो इफेक्टिव है ना, उसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं while making the foreign policy, ठीक है। Arguing that a rigid approach can be counterproductive, ही ऑफर्ड द एग्जाम्पल ऑफ सेवरल कंट्रीज। अब उसमें इस अप्रोच को हवाले से वो किस तरह ये तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव करते हुए कौन सी एग्जाम्पल दे रहे हैं कंट्रीज की, बहुत सी कंट्रीज की एग्जाम्पल देते हैं दैट सक्सेसफुली फॉलोड स्मार्ट स्ट्रेटेजीज, जिन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है। इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक, अब इनकी बुक का नाम दिया जा रहा है आपको, ठीक है, एक और हवाला दिया जा रहा है, इनकी बुक का क्या नाम है, द फ्यूचर ऑफ पावर, ठीक है, फ्यूचर ऑफ पावर की इनकी बुक है, उसमें क्या कहते हैं, ही साइटेड द केस ऑफ चाइना, उसमें उन्होंने चाइना के केस को दिखाया है, where
their leaders invested in soft power and efforts to make the country more appealing to accompany the increase in its military and economic power। कि जहां पर जो चाइना जैसा जो लीडर्स हैं, उस मुल्क के जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट पावर में इन्वेस्ट करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, और बाद में उसका रिजल्ट के तौर पर वो किस चीज के ऊपर पैसा लगाते हैं या इंक्रीज किस चीज पे करते हैं, वो जो है वो मिलिट्री पावर पर ही काम कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है, यानी बेसिकली पहले उन्होंने सॉफ्ट पावर को जो है स्ट्रॉन्ग किया, और उसके बाद उन्होंने उसके थ्रू मिलिट्री को फायदा पहुंचाया। ठीक है, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को मजबूत कर लिया, तो बेसिकली क्या हुआ, यानी कि दोनों ही पावर्स उनकी मजबूत हो गई, सॉफ्ट पावर भी और हार्ड पावर भी, दोनों को फायदा पहुंचा। इंटरनेशनल परसेप्शंस आर कंसिक्वेंशियल फॉर अ कंट्रीज रेपुटेशन एंड स्टैंडिंग। तो जो इंटरनेशनल परसेप्शन है ना एक कंट्री की रेपुटेशन और स्टैंडिंग के लिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनफैक्ट दर हकीकत द कंडक्ट ऑफ बिग मिडल एंड स्मार्ट पावर्स टुडे इंडिकेट्स दैट दे ऑल सीक टू कॉम्प्लीमेंट देयर हार्ड पावर रिसोर्सेज बाय डिप्लॉइंग सॉफ्ट पावर एसेट्स। तो यहाँ पर जितनी भी अगर हम देखें बिग मिडल या स्मॉल पावर जितनी भी हैं आज आज के दौर में, तो वह तमाम की तमाम जो है वो हार्ड पावर की रिसोर्सेज की तरफ भी जो है वो कर रही हैं, और साथ ही साथ सॉफ्ट पावर एसेट्स की तरफ भी तवज्जो दे रही हैं, विच टुगेदर हेल्प टू एनहेंस देयर क्लाउड, जो कि इकट्ठी मिलकर उनके जो है इस हवाले से उनको जो है कैपेसिटी दे रही हैं, एंड एनेबल देम टू एंगेज मोर इफेक्टिवली इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, और उनको इसके काबिल बना रही हैं कि वो एंगेज हो सकें इफेक्टिवली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर। ठीक है, दिस डज नॉट ऑल एट ऑल सिग्निफाई द एंड ऑफ सॉफ्ट पावर, लेकिन इसका ये सिग्निफाई का मतलब, इसका ये मतलब नहीं, या ये चीज सिग्निफाई नहीं करी कि इससे जो है वो सॉफ्ट पावर खत्म हो जाएगी। A country's reputation and positive image continues to count and play a की रोल इन द बैटल फॉर इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये कंट्री की रेपुटेशन जो है और एक पॉजिटिव इमेज जो है वो एक की रोल अदा करता है इन बैटल के अंदर भी। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल होता है। ग्लोबल पावर्स दैट पोजेस सब्सटेंशियल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इंटीग्रेट सॉफ्ट पावर इन देयर स्ट्रेटजीज। अब मिलिट्री या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को भी आपने बढ़ाना है तो सॉफ्ट पावर को भी शामिल करना होगा स्ट्रेटजी में, एंड स्पेंड जनरस रिसोर्सेज ऑन दिस एज इट हैज टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस। अगर आप जब तक सॉफ्ट पावर पे नहीं खर्च करेंगे या सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल नहीं करेंगे या अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे, ठीक है, डिप्लोमेसी आपकी मजबूत नहीं होगी, तो आप हार्ड पावर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइना टुडे इज एंगेजिंग इन विगोरियस सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। इस वक्त अगर चाइना की एग्जांपल ली जाए तो वो भी एंगेज है सॉफ्ट पावर में। ठीक है, इट्स रिसेंट मीडिएशन ऑफ रिप्रोचमेंट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान हैज इंक्रीज इट्स सॉफ्ट पावर। अब अगर देखा जाए कि जब इसने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो टाइज करवाए हैं, ठीक है, जो मीडिएशन का काम किया है, जो सालसी का किरदार निभाया है, उससे इसकी जो सॉफ्ट पावर है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब उसने क्या किया है, दोनों के दरमियान जो 9 साल से जंग चल रही थी, जो कि प्रॉक्सी लड़ रहे थे, ये प्रॉक्सी वार कर रहे थे यमन की सरजमीन पर, उसको इसने एक सालसी के तौर पर उनके दरमियान जो है वो इस मसले का हल तलाश करके उनके दरमियान टाइज करवा दिए। तो ये इसकी एक क्या हुआ, इसकी सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। इट इज ऑल्सो स्टेपिंग अप एफर्ट्स टू शेप द ग्लोबल नैरेटिव, और इससे क्या हुआ, एक ग्लोबल नैरेटिव भी शेप हुआ। ठीक है, वेस्टर्न नोशंस हैव ऑफ कोर्स बीन सक्सेसफुली डूइंग दिस फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, और साथ ही साथ अगर हम बात करें वेस्टर्न नेशंस की, तो वो भी सक्सेसफुली ये कर रहे थे काफी लंबे अरसे से। ठीक है, कंट्रीज सच एज सिंगापुर एंड कतर हैव आल्सो यूज्ड सॉफ्ट पावर टू सिक्योर सिग्निफिकेंट वेट एट द ग्लोबल लेवल। अब अगर सिंगापुर और कतर की यहाँ एग्जांपल देखी जाए तो वो भी यूज करते हैं, कर रहे थे, ठीक है, सॉफ्ट पावर को सिक्योर करने के लिए ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, अपने वेट को। दिस हैज हेल्प्ड रेनफोर्स देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, और वो उनको किस हेल्प में, किस चीज में हेल्प की उसने, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, इनफैक्ट सॉफ्ट पावर एसेट्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर स्मॉल एंड मिडिल कंट्रीज, और उसके अलावा अगर हम दर हकीकत बात देखें तो सॉफ्ट पावर एसेट्स जो हैं वो स्पेशली बहुत ही यूजफुल हैं स्मार्ट और मिडिल दोनों कंट्रीज के लिए, प्रोवाइडिंग देम द मीन्स टू प्रोजेक्ट their influence and increase their international outreach and standing in a crowded global environment। ठीक है, अब ये एक आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट में अपने आप को स्टैंड करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये काफी हेल्प करती है आपकी सॉफ्ट पावर जो है। ठीक है, फॉर देम बीइंग लाइक्ड बिकम्स अ फोर्स मल्टीप्लायर एनकरेजिंग कोऑपरेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ऑफन एनेबलिंग देम टू पंच अबव देयर वेट। ठीक है, उसके अलावा साथ ही साथ ये क्या करती है, मल्टीप्लायर का किरदार भी अदा कर रही है। ठीक है, क्योंकि आप कोऑपरेशन के जरिए से आप एक कम्युनिटी बन जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी बनेगी। ठीक है, उससे जो है और भी ज्यादा आपका जो है ये वेट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और भारी हो जाएगी, आपका स्टांस जो है, ठीक है, आपका पल्लड़ा भारी हो सकता है।
The Global Soft Power Index 2023 put together by the London-based company Brand Finance places Singapore and Qatar at number 21. अब यहाँ पे इंडेक्स आपको दिखाया जा रहा है, जो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स है वो 2023 के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि कतर का नंबर कौन सा है, 21 नंबर पे सिंगापुर एंड कतर जो है ठीक है 24 नंबर पे आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ठीक है, सिंगापुर 21 पे और कतर 24 पर है 121 कंट्रीज में से। इवेल्युएटेड इन सेवरल मेट्रिक्स ऑफ सॉफ्ट पावर, जो इवेल्युएशन निकाली गई है सॉफ्ट पावर की उसके हवाले से बताया जा रहा है। द यूएस इज रैंक नंबर 1, और यूएस किस पर है, रैंक नंबर 1 पर है। ऑल्दो इट स्लिप्ड इन रैंकिंग ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी ड्यू टू हिज यूनिलिटरलिज्म एंड डिसरप्टिव पॉलिसीज। ऑल्दो अगर हम बात करें अगरचे तो डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पर ये नीचे भी आया था। ठीक है, आया है। चाइना इज एट नंबर 5 एंड कनाडा एट नंबर 7। चाइना जो है 5 पे और कनाडा नंबर 7 पे है। पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली फिगर्ड अमंग द बॉटम हाफ ऑफ द कंट्रीज इन दीज रैंकिंग, और पाकिस्तान कंसिस्टेंटली जो है वो बॉटम हाफ में ही आ रहा है। ठीक है, एंड इज एट 84 इन द लेटेस्ट रिपोर्ट, और पाकिस्तान का नंबर जो है वो इसमें 84 है। पाकिस्तान incurs reputational damage by being seen to be perpetually in crisis। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो डैमेज और perpetually हमें एक उसके क्राइसिस नजर आ रहे हैं, which hardly creates positive international perception of the country, जो कि बहुत मुश्किल है कि इंटरनेशनल परसेप्शन जो है वो बना सके कंट्री दुनिया के अंदर अपना। ठीक है, बट क्राइसिस इज नॉट ऑल देयर इज टू पाकिस्तान, लेकिन क्राइसिस सिर्फ तमाम के तमाम पाकिस्तान के बारे में नहीं है। एवरी कंट्री हैज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हर कंट्री की स्ट्रेंथ्स भी होती हैं और वीकनेसेस भी होती हैं। सो डज पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की भी हैं। इन फैक्ट दर हकीकत द कंट्री हैज मेनी सॉफ्ट पावर रिसोर्सेज, दर हकीकत कंट्री के पास बहुत से जो सॉफ्ट पावर के रिसोर्सेज हैं वो मौजूद हैं, बट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव rapid little if any attention to identify them, much less incorporating them systematically into its international diplomacy। लेकिन कोशिश ये है, बात ये है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इसके तरफ अटेंशन लेकर आए। ठीक है, कॉपरेट करें, सिस्टमैटिकली इसको देखें और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपना किरदार निभाएं। गिवन पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनल इमेज प्रॉब्लम, अब पाकिस्तान की जो लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनल जो इमेज प्रॉब्लम चलती आ रही है ना, इन पार्ट ड्यू टू मिसकैरेक्टराइजेशन, जो जिसकी जो है मिसकैरेक्टराइजेशन की वजह से, ठीक है, ये चलती आ रही है क्योंकि इमेज का प्रॉब्लम है पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑन ग्राउंड रियलिटीज, और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ हम देखें तो ग्राउंड रियलिटीज भी इसकी वजह हैं। इट इज ऑल द मोर एसेंशियल फॉर इट टू अंडरटेक सॉफ्ट पावर एफर्ट्स टू करेक्ट मिसकंसेप्शंस। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सॉफ्ट पावर की तरफ ज्यादा एफर्ट्स करें इस मिसकंसेप्शन को करेक्ट करने के लिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, और मजीद जो अहमियत का हामिल है, टू प्रोजेक्ट इट्स पॉजिटिव सोशो इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स एंड रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट्स, सिविलाइजेशन, म्यूजिक एंड कल्चर, और साथ ही साथ सोशो इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स भी दें और आर्ट, सिविलाइजेशन, म्यूजिक, कल्चर की तरफ भी तवज्जो दें। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स द कंट्री डिफाइनिंग इटसेल्फ सो दैट अदर्स including its adversaries do not misrepresent it or seize the narrative to its disadvantage। तो ऐसे करने से क्या होगा कि कंट्री जो है वो चीजों को डिफाइन कर देगा, अपने एडवर्सरीज को भी इनको पता चल जाएगा, वो इसको मिस रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और ना ही सीज कर सकेंगे, मुहासरा नहीं कर सकेंगे इसको। ठीक है, इसका इनके किसी किस्म का कोई नैरेटिव जो है वो बना के इसके डिसएडवांटेज के तौर पर यूज नहीं कर पाएंगे। Today, narratives at the international level are shaped in large part by soft power strategies। ठीक है, अगर आप बात करें आज की तो नैरेटिव जो है इंटरनेशनल लेवल पर वो शेप किए जा रहे हैं। ठीक है, सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजीज के वाले से, स्पेशली एज अ हाइपर कनेक्टेड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑफर अनप्रेसिडेंटेड बेमिसाल अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस मल्टीपल एक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड बियॉन्ड गवर्नमेंट्स के अलावा अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर एक मल्टीपोलैरिटी का सिस्टम, हमें एक बहुत सी बेमिसाल अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। ठीक है, मल्टीपल एक्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर भी इन सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करते हुए काम बेहतर हो सकता है। बट आवर पॉलिसी मेकर्स रिमेन शाई ऑफ चेंजिंग हाउ वी कंडक्ट आवर डिप्लोमेसी व्हेन नेशन ब्रांडिंग इज डीम्ड टू बी सो एसेंशियल। लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स अभी भी शाये हैं, ठीक है, चेंज करने में अपनी पॉलिसीज को, इस चीज को देखने के लिए, कंडक्ट करने के लिए डिप्लोमेसी, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा एसेंशियल जो है वो है। There is no reason for Pakistan not to do better in global soft power league by raising its diplomatic game। अब पाकिस्तान के लिए इसमें कोई रीजन नहीं है कि वो ग्लोबल सॉफ्ट पावर लीग के जरिए से अपनी डिप्लोमेटिक गेम किस तरह से खेल सकता है। ठीक है, वो खेल सकता है। ठीक है, इसके पीछे ये नहीं कि ऐसा कोई रीजन हो कि वो नहीं कर सकता। फॉर दिस इट इज नेसेसरी इन द फर्स्ट इंस्टेंस फॉर आवर ऑफिशियल्स टू एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट पावर। तो सबसे पहले इसके लिए ये जरूरी है कि
जो है वो एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए हमारे ऑफिशियल्स को कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, ठीक है? सॉफ्ट पावर की इम्पोर्टेंस का अंडरस्टैंडिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई द कंट्री सॉफ्ट पावर रिसोर्सेज़, और आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें कंट्री की जो मुल्क की जो सॉफ्ट पावर के रिसोर्सेज़ हैं उनकी, एंड देन और फिर इमेजिनेटिवली इनकॉर्पोरेट देम इन आवर फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रैटेजी एंड डिप्लोमेसी, ठीक है? और फिर उसके बाद इसको जो है वो इस्तेमाल में लेकर आएँ फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी दोनों के अंदर। जब इस तरह से हम करेंगे तो ही जो है वो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकती है। सो द राइटर इज़ अ फॉर्मर एम्बेसडर टू यूएस, यूके एंड यूएन। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।